दुनिया के सामने पहली बार सामने आई तालिबानी कैबिनेट, कतर के विदेश मंत्री के साथ अखुंदने की बैठक। मुल्ला हसन अंकुत की अगुवाई वाली बैठक में हक्कानी नेटवर्क के अनस हक्कानी और खलील हक्कानी भी रहा मौजूद। दुनिया के लिए मोस्ट वांटेड आतंकी तालिबानी सरकार में है मंत्री। कतर से आए इस प्रतिनिधिमंडल ने काबुल में तालिबानी नेताओं के साथ साथ अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से भी की मुलाकात और कतर अफगानिस्तान के बीच मजबूत रिश्ते को लेकर चर्चा की गई। अफगानिस्तान पर चीन समेत कई देशों के खुफिया प्रमुखों के साथ आईएसआई चीफ फैज हामिद ने की बैठक। तालिबानियों के कब्जे के बाद बीते दिनों अफगानिस्तान का दौरा कर चुका है फैज हामिद। तालिबान के खिलाफ दुनिया के कई शहरों में जारी है विरोध प्रदर्शन। लंदन में तालिबान के कहर के खिलाफ अफगानी मूल के लोगों ने मार्च निकाला। लंदन में प्रदर्शन के दौरान अफगानी मूल के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के दखल के खिलाफ उठाई आवाज। लंदन में अफगानिस्तान के लोगों का स्थानीय लोगों ने भी दिया साथ। अंतर्राष्ट्रीय मंच से आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की लगाई गुहार। अफगानिस्तान में तालिबानी राज के खिलाफ दुनिया भर में गुस्सा। कनाडा में सड़क पर उतरे अफगानी, तालिबान और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई का विरोध। पाकिस्तान गो बैक के लगाए नारे, मसूद के समर्थन में लगाए हैं नारे। जर्मनी के अलग अलग शहरों में भी तालिबान के खिलाफ अफगानी नागरिकों ने खोला मोर्चा। पंजशीर के समर्थन में लगाए नारे, पाकिस्तानी विरोधी नारे लगाए गए। अफगानी नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन तेज किया। पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ लगाए नारे, पाकिस्तानी झंडे जलाकर दिखाया गुस्सा। जर्मनी में रह रहे अफगानियों ने पंजशीर के शेरों का किया समर्थक। म्यूनिक में रह रहे अफगानियों ने पंजशीर के समर्थन में लगाए नारे। अफगानिस्तान की अस्थिरता के लिए पाकिस्तान को ठहराया जिम्मेदार। काबुल में तालिबान आतंकियों ने गर्भवती महिला को मारी गोली। बाजार में खरीदारी करते वक्त महिला पर हुआ हमला। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो चुका है। काबुल में तालिबानी आतंकियों की फायरिंग से दहशत का माहौल। गोलियों की गूंज से इलाके में अफरा तफरी। महिला को देखने के लिए उमड़ी भारी भीड़। तालिबानी क्रूरता की एक और तस्वीर आई सामने। पैसे के लिए परेशान बैंक के बाहर खड़े लोगों के साथ की मारपीट। लाइन में खड़े लोगों को आतंकियों ने बुरी तरीके से पीटा। अफगानिस्तान के तखर प्रांत में फिर दिखी तालिबान की बर्बरता। निकाह में संगीत बजाने पर दूल्हे और उसकी मां की पिटाई की। संगीत बजाना बंद करने के बावजूद नहीं माने तालिबानी। पंजशीर में विद्रोहियों की तलाश कर रहे तालिबानी। खिंज में घर घर तलाशी लेने का वीडियो आया सामने। कई विद्रोहियों की बर्बर हत्या कर चुके हैं ये तालिबानी। अफगानिस्तान में तालिबानी क्रूरता की नई तस्वीर आई सामने। कंधार में अफगानी डॉक्टर के घर में देर रात जबरदस्त घुसे आतंकी। साथी फहीमा और उनके परिवार के साथ जमकर की मारपीट। कंधार में पीड़ित डॉक्टर ने सुनाई तालिबानी जुल्म की आप बीती। कहा तालिबानी आतंकियों ने अलग कमरे में की मारपीट। मेरे भाई के अपहरण की कोशिश भी की। तालिबानी आतंकियों के अत्याचार का एक और वीडियो आए सामने। धूम्रपान करने वालों को दी जान से मारने की धमकी। लाइन में बिठाकर कोड़े से पीटा गया। तालिबानी आतंकी को खौफ में अफगानी धूम्रपान कर रहे लोगों को चेतावनी देकर छोड़ा। कहा अगर दूसरी बार धूम्रपान करते पकड़ा तो गोली मार देंगे। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। अमेरिकी हेलीकॉप्टर के पंखे पर बैठे दिखे हथियारों से लैस आतंकी। सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर उड़ाया मजाक। अल-कायदा ने अल-जवाहिरी के जिंदा होने का किया दावा। 9/11 की 20वीं बरसी पर अल-जवाहिरी ने जारी किया वीडियो। ओसामा बिन लादेन के बाद अलकायदा की कमान संभालने वाला अल जवाहिरी पिछले काफी वक्त से अंडरग्राउंड था। जवाहिरी की बीमारी से मौत की खबरें भी नवंबर 2020 में आई थी। वीडियो में अल जवाहिरी ने अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी का जिक्र किया। कहा 20 साल की लड़ाई के बाद टूटा और बिखर चुका है अमेरिका। पंजशीर पर कब्जे की लड़ाई जारी। एनआरएफ और तालिबानी आतंकियों के बीच मुठभेड़। पंजशीर की चोटियों पर अभी भी मसूद के लड़ाकों का कब्जा। पंजशीर के कई हिस्सों में तालिबान और एनआरएफ में जंग। अंतराब में कई जगहों पर चल रही है भीषण जंग। आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं लड़ाके। पंजशीर पर तालिबान ने कब्जे का दावा ठोका। तालिबानी आतंकियों ने कहा ज्यादातर इलाकों पर हमारा कब्जा। एनआरएफ ने दावे को खारिज किया। भारत पर एनआरएफ के टॉप कमांडर हामिद सैफी का दावा। रिपब्लिक भारत पर यह दावा है तालिबानी आतंकियों को दे रहे हैं मुंहतोड़ जवाब। एनआरएफ के टॉप कमांडर हामिद सैफी की ताजा तस्वीर आई सामने। लड़ाकों के साथ मोर्चे पर मौजूद है हामिद सैफी। नॉर्दर्न अलायंस के जवानों का जोश हाई। पंजशीर में मोहम्मद सालेह वेजिस्तानी के नेतृत्व में आगे बढ़े मसूद के लड़ाके। हर मोर्चे पर तालिबानी आतंकियों को दे रहे मुंहतोड़ जवाब। नेशनल विजिटेंस फ्रंट के कमांडर मुनीब अमीरी ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की हैं।
पंजशीर में तालिबानियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहा एनआरएफ। पहाड़ियों की चोटी पर डटे मसूद के लड़ाके, तालिबान को हर हाल में पंजशीर से खदेड़ने की भरी हुंकार। मसूद के कमांडरों ने बढ़ाया लड़ाकों का हौसला, चोटियों पर तैनात सालेह वजिस्तानी की तस्वीर आई सामने, कमांडर हामिद सैफी की तस्वीर में दिखे साथ। पंजशीर से मसूद के कमांडर्स की आतंकियों को ललकार, कहा घाटी में आखिरी सांस तक लड़ेंगे युद्ध, किसी भी हाल में नहीं किया जाएगा सरेंडर। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस की बढ़ी ताकत, आधुनिक हथियारों के अलावा सैन्य और दूरसंचार सुविधाओं से लैस हुए मसूद के लड़ाके पंजशीर में आतंकियों को दे रहे हैं कड़ी टक्कर। पंजशीर में विद्रोही इलाके की घाटी और गुफाओं में छिपे रेजिस्टेंस फोर्स के ने कहा तालिबान से पंजशीर पर कब्जे की लड़ाई जारी रहेगी। अफगानिस्तान के पंजशीर में तालिबानी आतंकियों की क्रूरता आम लोगों को बना रहे हैं निशाना, एनआरएफ की मदद करने में शक में कर रहे हैं लोगों की हत्या। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने क्रूरता की सारी हदें पार की। पंजशीर में करीब 20 दुकानदारों को अगवा कर तालिबानी आतंकियों ने उतारा मौत के घाट। पंजशीर घाटी के शेर अहमद मसूद को लेकर ईरानी न्यूज एजेंसी का बड़ा दावा, कहा पंजशीर में सुरक्षित स्थान पर मौजूद है मसूद, अफगानिस्तान छोड़ने की बातों को बताया महज अफवाह। तजाकिस्तान में अफगानी राजदूत ने पाकिस्तान की खोली पोल, कहा तालिबान को पाकिस्तान ने दी है ट्रेनिंग, तालिबान एक आतंकी संगठन है। तजिकिस्तान में अफगानी राजदूत के खुलासे के बाद तालिबानी के बीच हड़कंप, राजदूत का दावा अमरुल्लाह सालेह पंजशीर में है, तालिबानी आतंकियों को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। काबुल हवाई अड्डे पर दवा और चिकित्सा सामग्री के साथ पहुंचा विमान, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया दावा अफगानी लोगों की मदद के लिए 2 और विमान जाएंगे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के कंधार में लोगों ने तालिबान से की मांग, कहा पासपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक आईडी कार्ड का जल्द शुरू हो वितरण। अफ्रीकी देश बहरीन ने अफगानिस्तान को भेजी मदद, 40 टन खाद्य और चिकित्सा सहायता लेकर पहुंचा विमान, कंधार एयरपोर्ट पर विमान से उतारा गया सारा सामान। अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक ने बाकी बैंकों को वेस्टर्न यूनियन के साथ साझेदारी करने का आदेश दिया है। अमेरिकी डॉलर को संरक्षित करने के लिए सिर्फ अफगानियों को दी जाए लोकल करेंसी, सूत्रों के हवाले से ये खबर। अफगानिस्तान के काबुल में बैंक के बाहर लोगों की लंबी लाइन देखी गई, भीषण गर्मी में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, बैंक के बाहर अफरा तफरी का माहौल। अफगानिस्तान में तालिबानी राज में अर्थव्यवस्था का हाल बेहाल है, कैश की किल्लत से जूझ रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी है, हर रोज $200 निकालने की इजाजत है। तालिबानी राज में काबुल यूनिवर्सिटी की पहली क्लास यूनिट सिटी में पढ़ने वाला 300 युवतियां शामिल हुई, सभी लड़कियां सिर से पांव तक बुरके से ढकी थी, हाथ में भी पहने हुए थे दस्ताने। काबुल यूनिवर्सिटी में लड़कियों को शरिया कानून की दिलाई गई शपथ, इस दौरान हर लड़की के हाथ में तालिबान का झंडा भी था। तालिबान ने अपने शासन में महिलाओं के लिए विशेष तौर पर यह ड्रेस कोड जारी किया है। यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रही महिला भी सर से पांव तक बुरके से ढकी हुई थी, पोडियम के पास और हॉल के गेट पर तालिबानियों का पहरा था। अफगानिस्तान में तालिबान की उच्च शिक्षा नीति निर्धारित, कहा विश्वविद्यालयों में पढ़ सकती है महिलाएं, महिलाओं के लिए होंगे क्लासरूम भी। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों का नया फरमान, हक्कानी ने कहा अगले हफ्ते से शुरू हो जाएंगे राज्य के विश्वविद्यालय। तालिबान बाज में लड़के लड़कियों के बीच क्लासरूम में पर्दा लगाने की आलोचना, छात्राओं की तालिबान से अपील, हिजाब को लेकर नरमी बरतने की मांग की गई है। काबुल में तालिबानी आतंकियों को लेकर चोरों में भी दहशत, बुरका के आड़ में चोरी करने को मजबूर हुए चोर, कई लोगों को तालिबानी आतंकियों ने पकड़ा। काबुल एयरपोर्ट पर जल्द सामान्य उड़ानों का संचालन होगा शुरू, मरम्मत का काम लगभग पूरा, एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात कर्मचारी वापस काम पर लौटे हैं। काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बहाल हो रही है यात्रा सेवा, काम पर लौट रहे पूर्व सैनिक एयरपोर्ट की सुरक्षा का उठाए जिम्मा। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस अगले हफ्ते से काबुल के लिए फ्लाइट्स शुरू करेगी, तालिबानी कब्जे के बाद पहली दफा शुरू होनी है इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट। अफगानिस्तान में भूख से जूझते लोग, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम का बयान, का 9% अफगान परिवारों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद देश छोड़ने वालों का सिलसिला जारी, पैदल ही दूसरे देश जाने को मजबूर हुए अफगानी। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से बिजली की भारी कमी, काबुल में फैक्ट्रियां बंद होने से कामगारों की बढ़ी परेशानी, रोजी रोटी का संकट छाया। सलाफिस्ट विरोधी मुल्ला मुफ्ती नदीम बना कोनार प्रांत का गवर्नर, पाकिस्तान मूल का है मुफ्ती नदीम, सलाफिस्ट हनीफिस्ट संप्रदाय के आंदोलन में निभाई थी मुख्य भूमिका।
अफगानिस्तान ने फिर से शुरू किया ईंधन का आयात। एयरटन और अकीना से बनी सहमति, बल्क चैम्बर के अधिकारियों ने दी जानकारी। अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डक सीमा पर आगजनी, अफगानियों ने पाक पर लगाया तालिबान के समर्थन का आरोप। पाक सेना पर स्थानीय लोगों पर हमला करने का भी आरोप लगा है। तालिबान ने अहमद शाह मसूद का मकबरा कराया ठीक। मकबरे की सुरक्षा के लिए तैनात की गई एक टुकड़ी। व्यवस्थित मकबरे का वीडियो जारी किया गया। काबुल पहुंचे कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान थानी। तालिबानी सरकार के प्रतिनिधियों से कर सकते हैं मुलाकात। अफगानिस्तान की नई तालिबानी सरकार को फ्रांस का झटका। का अफगानिस्तान में इस्लामिक अमीरात की सरकार के साथ कोई संबंध स्थापित नहीं करेगा। ईरान में अफगान शरणार्थियों ने अपने घर जाने की जताई इच्छा। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक ईरान ने अब तक 3 मिलियन से ज्यादा अफगान शरणार्थियों को दी शरण। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से यह खबर। मैक्सिको में अपने परिवार से मिली अफगानी रोबोटिक्स की सदस्य। परिवार से मिलकर सुनायाब भी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अलग हुआ था परिवार। तालिबानी प्रवक्ता का नया पैतरा, कहा कतर ने तालिबानी पीएम को भेजा बधाई संदेश। नई सरकार के साथ काम करने की जताई इच्छा। 26 अगस्त को काबुल ब्लास्ट में मारे गए अमेरिकी सेना के जवान का शव अमेरिका के में उसके घर पहुंचा। झंडे में लिपटा ताबूत में घर पहुंचा शहीद जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ी भीड़। अफगानिस्तान में मानवीय स्थिति को प्राथमिकता देने पर रूस और कतर में बनी सहमति। 2 मंत्रियों के बीच हुई द्विपक्षीय सहयोग बैठक। अफगानिस्तान में सुरक्षा और राजनीतिक विकास पर भी चर्चा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आतंकवाद पर चिंता जताई। कहा अफगानिस्तान में तालिबान की जीत दूसरे आतंकी समूह के हौसले बुलंद कर सकती है। संकट को लेकर चीन का अमेरिका पर निशाना। वांग यी ने कहा अफगानिस्तान में जारी संकट का कोई विदेशी ताकत उठा सकती है फायदा। देश में अभी कई चुनौतियां बाकी हैं। अफगानिस्तान में तालिबानी राज के बीच पाकिस्तान और चीन को विद्रोही संगठनों से खतरा। दोनों देशों ने तालिबान से इन संगठनों को पनाह न देने की अपील की। रूस ने पंजशीर समर्थक तजिकिस्तान को बख्तरबंद वाहन और सैन्य उपकरण भेजे। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा तजिकिस्तान की दक्षिणी सीमा के पास अस्थिरता बढ़ चुकी है। चीन के शंघाई में होने वाली एससीओ बैठक से पहले खौफ में पाकिस्तान। बैठक में पीएम मोदी खोलेंगे पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा। आतंकवाद के मुद्दे पर पाक को करेंगे बेनकाब। पंजशीर में तालिबान के समर्थन करने पर घिरा पाकिस्तान। तजिकिस्तान में एससीओ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की बैठक से बहिष्कार करने की मांग की गई है। भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मानने से इनकार किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा तालिबान सरकार की व्यवस्था से ज्यादा कुछ भी नहीं, उसमें सभी वर्गों के शामिल न होने से चिंतित। काबुल में पिछले 3 दिन में अमेरिकियों समेत 250 लोगों को निकाला गया। अमेरिकियों ने कहा अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर वो प्रतिबद्ध है। अफगानिस्तान में अलकायदा से जुड़े संगठनों की मौजूदगी की खबरों को तालिबान ने नकारा। कहा इसमें कोई सच्चाई नहीं है। महिलाओं के प्रदर्शन के दौरान फायरिंग पर तालिबान की सफाई। कहा एयरपोर्ट का रास्ता रोकने पर हालात काबू में करने के लिए की गई थी हवाई फायरिंग। उत्तरी इराक के इरबिल एयरबेस पर विस्फोटक भरे ड्रोन से हमला। ड्रोन अटैक में 3 लोगों के मारे जाने की खबर। उड़ानें प्रभावित नहीं, विमानों का संचालन जारी। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदात में इजाफा। श्रीनगर में पुलिस पर आतंकी ने फायरिंग की। इलाज के दौरान हुई मौत। श्रीनगर में आतंकी हमले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पीछे से आतंकी ने पुलिसकर्मी के सर में मारी गोली। पुलिसकर्मी को बचाने के लिए दौड़े लोग। जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर अर्शीद अहमद की हत्या पर महबूबा मुफ्ती ने जताया दुख। कहा अहमद की मौत के बारे में सुनकर दुख हुआ। खानियार आतंकियों ने की थी अर्शीद अहमद की हत्या। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर। इलाके की घेराबंदी कर तलाश तेज। श्रीनगर में शहीद सब इंस्पेक्टर अर्शीद अहमद को श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर के डीजीपी और आला अधिकारियों ने नम आंखों से आखिरी विदाई दी है। जम्मू कश्मीर के मंजाकोट में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। इलाके में सुरक्षा बलों की घेराबंदी की गई। अफगानिस्तान पर तालिबानी राज के बाद पाकिस्तान में टीटीपी के हमलों में तेजी। उत्तरी पाकिस्तान में आतंकी हमले में कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा आतंकियों का महिमा मंडन करने वाला पाकिस्तान। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी से किया आतंकियों की तुलना। भूपेंद्र भाई पटेल होंगे गुजरात के नए सीएम। गांधीनगर में बीजेपी विधायक दल की बैठक में तय हुआ ये। आज दोपहर 2:20 पर गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। भूपेंद्र भाई पटेल ने पीएम मोदी का आभार जताया। भूपेंद्र भाई पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। सूत्रों के हवाले से खबर। गुजरात की नई कैबिनेट को लेकर बैठक भी करेंगे अमित शाह।
भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे कई राज्यों के मुख्यमंत्री। समारोह के लिए गांधीनगर पहुंच रहे हैं गोवा के सीएम प्रमोद सावंत। गुजरात के नए सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी हो सकते हैं शामिल। घाटलोडिया सीट से बीजेपी विधायक है भूपेंद्र भाई पटेल। पाटीदार समाज के बड़े नेता के रूप में रखते हैं पहचान। आनंदीबेन पटेल के करीबी माने जाते हैं। गुजरात के नए सीएम भूपेंद्र भाई पटेल ने पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह का आभार जताया है। कहा, संगठन के साथ हम विकास के काम को आगे बढ़ाएंगे। मैं सबसे पहले माननीय नरेंद्र भाई, माननीय नड्डा जी और अमित भाई शाह साहब का तहे दिल से आभार मानना चाहता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने भूपेंद्र पटेल को बधाई दी। ट्वीट करके लिखा, मुझे यकीन है आपके नेतृत्व में गुजरात की विकास यात्रा को नई ऊर्जा मिलेगी। विजय रूपाणी ने भूपेंद्र भाई पटेल को बधाई दी। बोले, भूपेंद्र भाई पटेल सरल सौम्य इंसान है। विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र के नेतृत्व में बीजेपी हर हाल में जीत हासिल करेगी। भूपेंद्र भाई सक्षम है और आने वाले चुनाव उनके नेतृत्व में अवश्य भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जीतेगी, ये हमें सबको पूर्ण विश्वास है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुजरात के नए सीएम को बधाई दी। कहा, भूपेंद्र भाई पटेल के पास प्रशासनिक अनुभव है। गुजरात के विकास के लिए बीजेपी प्रतिबद्ध है। जिनके पास एक प्रशासनिक अनुभव भी है, उनको सर्वसम्मति से चुना गया है और गुजरात भारतीय जनता पार्टी गुजरात के विकास के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। सीएम नहीं बनाए जाने पर नाराजगी की खबरों को गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने किया खारिज। मेहसाणा में सभा को संबोधित करते हुए कहा, मैंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं जीवन में। मैं लोगों के दिलों में हूं और मुझे वहां से कोई नहीं निकाल सकता। गुजरात में मुख्यमंत्री के बदलाव पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर कसा तंज। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, हार के डर से बदले गए गुजरात के मुख्यमंत्री। पैरालंपिक सुपरस्टार्स के साथ पीएम मोदी की मुलाकात का वीडियो जारी। पीएम ने पैरालंपिक पदक वीरों का बढ़ाया हौसला। चैंपियंस के साथ किया विजय संवाद। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से कहा, एक खिलाड़ी के साथ पूरा देश खेलता है। खिलाड़ियों के प्रति लोगों की सोच में बदलाव आया। लोग आपकी बात को, आपके व्यवहार को बहुत स्वीकार करेंगे और देश में बदलाव लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान कई खिलाड़ी हुए भावुक। कई एथलीटों ने कहा, आज तक ऐसा सम्मान किसी ने नहीं दिया। कुशीनगर में अब्बाजान के बहाने सीएम योगी का अखिलेश यादव पर वार। कहा, अब्बाजान कहने वाले विशेष जाति को फायदा पहुंचाते थे। पहले इन गरीबों की नौकरी पर अब्बाजान कहने वाले डकैती डाल देते थे। पिछले 4.5 वर्ष के दौरान 4.5 लाख नौजवानों को नौकरी दी है। 4.5 लाख नौजवानों को। सीएम योगी ने की जनता से अपील। कहा, राम भक्तों पर गोली चलाने वालों और तालिबान समर्थक जातिवादी वंशवादी मानसिकता को कतई बर्दाश्त नहीं करे यूपी की जनता। समाजवादी पार्टी तालिबान का समर्थन करती है और भाइयों बहनों, देश को जख्म देने वाले लोगों को बर्दाश्त करने की आवश्यकता नहीं। सीएम योगी ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बिच्छू कहीं भी होगा तो डसेगा, लेकिन अब देश में जहरीली मानसिकता वाले लोगों की एक नहीं चलेगी। रोजगार के मसले पर सीएम योगी ने पिछली एसपी सरकार पर साधा निशाना। कहा, रोजगार के नाम पर पिछली सरकार ने लोगों को लूटने का काम किया, जबकि हमने पिछले 4.5 साल में 4.5 लाख नौजवानों को नौकरी दी है। पहले इन गरीबों की नौकरी पर अब्बाजान कहने वाले डकैती डाल देते थे। भाइयों बहनों, पिछले 4.5 वर्ष के दौरान 4.5 लाख नौजवानों को नौकरी दी है। 4.5 लाख नौजवानों को। आज गोरखपुर और अलीगढ़ का दौरा करेंगे सीएम योगी। गोरखपुर में जनता दर्शन कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अलीगढ़ के लिए रवाना होंगे सीएम। पीएम के दौरे से पहले कार्यक्रम का निरीक्षण और समीक्षा करेंगे। यूपी के गोंडा में आज बीजेपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह होंगे मुख्य अतिथि। यूपी चुनाव से पहले सरगर्मियां तेज। यूपी चुनाव में ममता की पार्टी से गठबंधन करेगी समाजवादी पार्टी। बंगाल चुनाव के वक्त टीएमसी का अखिलेश यादव ने किया था समर्थन। अरविंद केजरीवाल फिर से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक चुने गए हैं।
सभी पदाधिकारियों ने सीएम केजरीवाल को एक बार फिर से भरोसा जताया है, उनके ऊपर बधाई दी है। यूपी में निषाद वोटर्स को लुभाने में जुटी समाजवादी पार्टी रायबरेली में एसपी लगाएगी फूलन देवी की मूर्ति। ऊंचाहार में 20 सितंबर को लगाई जाएगी प्रतिमा। लखनऊ में अखिलेश यादव से मिले बीजेपी विधायक। सीतापुर की सदर सीट से विधायक है राकेश राठौर, सपा में हो सकते हैं शामिल। बलिया में प्रबुद्ध सम्मेलन में समाजवादी पार्टी के नेता राम गोविंद चौधरी ने बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी पर जाति की राजनीति करने का आरोप लगाया। यूपी विधानसभा में सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। आप नेता संजय सिंह ने कहा, किसी पार्टी से नहीं करेंगे गठबंधन। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल आज दाखिल करेंगे नामांकन। ममता बनर्जी के खिलाफ उपचुनाव में उतरी हैं प्रियंका। 17 सितंबर को उत्तर प्रदेश का दौरा कर सकते हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री और यूपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय विद्यालय के नवनिर्मित भवन का कर सकते हैं लोकार्पण। रामनगरी अयोध्या में अखिल भारतीय महापौर परिषद की बैठक के पहले दिन अलग अलग दल और राज्य से 70 महापौर हुए सम्मेलन में शामिल। आज कटरा और जम्मू दौरे पर रहेंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। कटरा में रेलवे के कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही डीडीसी मेंबर से करेंगे मुलाकात। पंजाब कांग्रेस में फिर भड़की बगावत की चिंगारी। अमरगढ़ से कांग्रेस विधायक सुरजीत धीमान ने की नवजोत सिद्धू का सीएम बनने का उन्होंने मांग की है। साथ ही कहा, अगर कैप्टन बने सीएम का चेहरा तो नहीं लड़ेंगे चुनाव। पंजाब के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम अमरिंदर सिंह को लिखा पत्र। कहा, किसानों पर हुई फर्जी एफआईआर तुरंत हटाए पंजाब की सरकार। उत्तराखंड में कांग्रेस को झटका। पुरोला से विधायक राजकुमार बीजेपी में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद राजकुमार ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस की योजनाओं से नहीं हुआ दलितों का विकास। बीजेपी अनुसूचित जाति के बारे में जो बोलती है उसे पूरा करती है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। का पीएम मोदी के नेतृत्व में लड़ेंगे चुनाव। पीएम के कामों से प्रभावित होकर बीजेपी में आ रहे हैं लोग। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सुखबीर सिंह बादल पर बोला हमला। कहा, ये किसानों के लिए नहीं बल्कि अपनी सियासी जमीन बचाने की तैयारी कर रहे हैं। कथित पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा कोर्ट। यूपी दौरे पर पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रायबरेली के चुरवा हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। रायबरेली पहुंची प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं को पढ़ाया हिंदुत्व का पाठ। बैठक में पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से कहा, सबको बताएं कि कांग्रेस सभी धर्मों का सम्मान करती है। प्रियंका से मिलकर निकले राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, हम सोच रहे हैं कि हमारे हिंदू भाई भी सेफ नहीं है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पुनर्विकास के बाद चांदनी चौक का किया उद्घाटन। कहा, चांदनी चौक का हुआ उद्धार। समारोह के दौरान शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के सतना में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जन दर्शन यात्रा कार्यक्रम में लिया हिस्सा। शिवराज सिंह ने लोगों से कहा, विकास में नहीं छोड़ेंगे कमी। गांव-गांव जाकर लोगों से मिलेंगे। बिहार की कैमूर पहुंचे केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का जेडीयू कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। आरसीपी सिंह बोले, एनडीए गठबंधन की सरकार बिहार में अच्छा काम कर रही है। जनता से बनी दूरी कम करने के लिए निकला हूं। किसानों के समर्थन में खुलकर उतरे बीजेपी सांसद वरुण गांधी। सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र। कहा, किसानों की समस्याओं पर दिया जाएगा ध्यान। यूपी के संत कबीरनगर में 126 करोड़ की लागत से बने जिला कारगर का हुआ लोकार्पण। सीएम योगी ने 119 करोड़ की अन्य विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेरठ के निवासी शहीद मेजर भी मयंक बिश्नोई को दी श्रद्धांजलि। शूरवीर के परिजनों को 50 लाख की आर्थिक मदद और एक सदस्य को नौकरी देने का वादा। शहीद के नाम पर एक सड़क का नामांकन भी ऐलान होगा इसका। हैदराबाद में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जीएमआर स्कूल ऑफ एविएशन की आधारशिला रखी। 4 एकड़ में बनने वाले स्कूल को 2 चरणों में विकसित किया जाएगा। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने गौतम बुद्ध नगर का दौरा किया। ग्रेटर नोएडा में एक शिक्षक समारोह में शिरकत की। देश के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका को अहम माना। एमपी के सतना में जन दर्शन यात्रा का आयोजन। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से की मुलाकात। देश में कल कोरोना के 28,591 नए मामले आए और 338 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। देश में भी अभी भी 3,84,000 से ज्यादा मामले एक्टिव हैं। केरल में भी कोरोना का कहर जारी। फिर मिले 20,000 से ज्यादा नए केस। कल कुल मिलाकर 181 मरीजों ने 24 घंटे के अंदर दम तोड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,000 से ज्यादा मामले आए सामने। राज्य में 16,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस।
कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार बेहद सतर्क। देश में युद्ध स्तर पर जारी टीकाकरण। देश में 73 करोड़ के पार पहुंचा टीकाकरण का आंकड़ा। केरल के कोच्चि में कोरोना नियमों में दी गई छूट, संक्रमण के बीच नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन हटा दिया गया है। मध्य प्रदेश में भी डेंगू का दर्ज जारी। अब तक करीब 2400 लोग हुए संक्रमित। अस्पतालों में भर्ती होने वालों की संख्या 20% के करीब। राजधानी दिल्ली में भी तेजी से बढ़े वायरल बुखार के मामले। अस्पतालों में बढ़ने लगी मरीजों की संख्या। चाचा नेहरू अस्पताल में आईसीयू बेड फुल हो चुका है। बिहार में वायरल फीवर का कहर जारी। प्रदेश के ज्यादातर अस्पतालों में बेड फुल। कई अस्पतालों में लोगों को नहीं मिल रहा इलाज। वायरल फीवर से सबसे अधिक बच्चे प्रभावित। बिहार के मुजफ्फरपुर में चिकित्सा व्यवस्था बेहाल। जापानी इंसेफ्लाइटिस और चमकी बुखार का कहर। 11 और 5 साल के 2 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। वायरल फीवर का कहर यूपी में भी जारी। नोएडा के अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की संख्या। स्वास्थ्य महकमा डेंगू को लेकर अलर्ट पर। यूपी के सीतापुर में भी रहस्यमयी बुखार का कहर। 40 परिवारों के करीब 300 लोग बुखार की चपेट में आ चुके हैं। झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराने के लिए ग्रामीण मजबूर हैं। अब तक नहीं पहुंची स्वास्थ्य विभाग की कोई भी टीम। गुवाहाटी में हिरासत में लिए गए 26 रोहिंग्या। आधार कार्ड पर था मिजोरम का पता। दिल्ली जाने की बना रहे थे योजना। महाराष्ट्र के मुंबई में फिर शर्मसार हुई इंसानियत। उल्लासनगर रेलवे स्टेशन पर नाबालिग से 35 साल के शख्स ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साकीनाका रेप कांड को लेकर महिला आयोग हुआ सख्त। महाराष्ट्र के डीजीपी से मुलाकात की। एनसीडब्ल्यू ने आरोपी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। मुंबई के साकीनाका में रेप मामले में पुलिस ने लेडी पीआई को बनाया जांच अधिकारी। पुलिस ने कहा दोषी को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। एनसीडब्ल्यू के सदस्य चंद्रमुखी देवी ने महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना। कहा राज्य की सरकार संवेदनशील नहीं। पीड़िता का पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आने पर जताई नाराजगी। जम्मू कश्मीर के शोपिया में शहीद हुए मेजर मयंक बिश्नोई हिंडन या बोस पर लाया गया शहीद का पार्थिव शरीर मेरठ स्थित पौत्रिक गांव में किया जाएगा अंतिम संस्कार। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने शहीद को दी श्रद्धांजलि। टीएस वजीर के परिजनों से मिलने उनके आवास पहुंचे कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद। परिवार से मिलकर व्यक्त की संवेदना। टीएस वजीर की पश्चिमी दिल्ली में कुछ दिन पहले हत्या हुई थी। असम के 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ आदिवासी समस्याओं पर करेंगे बैठक। ट्राइफाइड कार्यक्रम के क्रियान्वयन की करेंगे समीक्षा। कर्नाटक के कलबुर्गी में सम्मानित किए गए निगम के निर्वाचित पदाधिकारी। कांग्रेस ने विजेता पदाधिकारियों को किया सम्मान। कहा जेडीएस भी पदाधिकारियों को विकास कार्यों में करेगी मदद। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कला सामने आ चुकी है। रायबरेली में आपस में भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता। बिहार के गया पंचायत चुनाव को लेकर नक्सलियों ने चिपकाया पोस्टर। इलाके में दहशत का माहौल। पोस्टर में इलाके के कुछ लोगों को जान से मारने की धमकी दी गई। यूपी के बहराइच में पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बने अवैध मकान पर चली जेसीबी। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की मौजूदगी में हटवाया गया अतिक्रमण। मकान गिराने से पहले अंदर रह रही महिला को निकाला गया बाहर। मुरादाबाद में स्कूल में मिड डे मील में कीड़े निकलने के बाद बच्चों ने फेंका खाना। मिड डे मील मुहैया कराने वाली एनजीओ से भी की गई शिकायत। राजस्थान के भीलवाड़ा में खेल खेल में बच्चों ने खाई चूहा मारने की दवा। आनंद फानन में सभी बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बच्चों की हालत फिलहाल गंभीर है। राजस्थान के भीलवाड़ा में जहरीला सांप रसल वाइपर मिलने से मचा हड़कंप। गांव वालों की सूचना पर स्नेक कैचर ने सांप को जंगल में छोड़ा। गुजरात के वडोदरा में विसर्जन के लिए बनाए गए तालाब में मगरमच्छ दिखने से मचा हड़कंप। प्रशासन ने तुरंत मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। मुंबई में जीआरपी जवान की सजगता ने बचाई महिला की जान। चलती ट्रेन की चपेट में आते थे बाल बाल बची महिला। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। मुंबई के साकीनाका में रेप केस को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी पुलिस। मुंबई पुलिस के कमिश्नर देंगे मामले की जानकारी। देहरादून में गजराज के गुस्से का शिकार हुआ पर्यटक। क्लेमेंट टाउन से पिकनिक मनाने मालदेवता से सरौली गए पर्यटक को हाथी ने पटका। साथ ही 2 लोगों ने भागकर बचाई जान। इंदौर में नकली सेल्स टैक्स ऑफिसर बनकर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश हो चुका है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। कारोबारी से 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 30 करोड़ की हेरोइन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में शातिर ठग पर कसा शिकंजा। डीआरडीओ द्वारा कथित रूप से स्वीकृत सामान बेचने के आरोप में ठग गिरफ्तार हो चुका है। महाराष्ट्र के ठाणे में इमारत गिरने से दर्दनाक हादसा। मौके पर 2 लोगों की मौत। मलबे में दबने से 5 साल का बच्चा घायल। कानपुर में ज्वेलरी शॉप में चोरी करती पकड़ी गई 2 महिलाएं। दुकान में पहले भी दोनों महिलाओं ने की थी चोरी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह खुलासा हुआ है।
बहराइच में अवैध शराब बनाने वाले ठिकाने पर आबकारी विभाग का छापा, सरगना समेत 2 लोग गिरफ्तार किए गए। उत्तर प्रदेश के संभल में ससुराल वालों ने महिला को बुरी तरीके से पीटा। प्रधानी चुनाव में परिवार की मर्जी के खिलाफ वोट डालने पर महिला की पिटाई की गई है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, ढाबा टोल टैक्स पर वाहनों से लूट करने वाले 2 चोर दबोचे गए, साथ ही कई मोबाइल फोन बरामद किए गए। अमानवीयता की तस्वीरें के सामने आ चुकी है। चोरी के शक में पेट से बांधकर नाबालिग को लोगों ने जमकर पीटा। हैदराबाद में मर्डर में शामिल एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शख्स पर 68 साल की फ्रांसीसी महिला की हत्या करने का आरोप। मध्य प्रदेश के खरगोन में आदिवासी युवक की पिटाई और मौत मामले में एसपी के खिलाफ हुई कार्रवाई। मृतक के बेटे की पढ़ाई का खर्च उठाएगी सरकार, परिवार को दी जाएगी सहायता राशि। मध्य प्रदेश के दमोह में डॉक्टर का स्टिकर लगी कार से अवैध शराब बरामद की गई। भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ताओं ने जब्त किया अवैध शराब की 30 पेटियां। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सैलाब में फंसे लोगों को पुलिस ने किया रेस्क्यू। तेज बारिश के बाद यथवथुर नाले में जलस्तर बढ़ने से फंसे थे लोग, परिवार ने पुलिस का आभार जताया। ओडिशा के भुवनेश्वर में झमाझम बारिश से कई जगहों पर जलभराव, लोगों की बढ़ी मुश्किलें। विशाखापट्टनम में पुलिस चलाएगी विशेष अभियान। गलत तरीके से पुलिस सेना प्रेस का स्टिकर उपयोग करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि को तीर्थ स्थल घोषित किए जाने पर बड़े दीपोत्सव का होगा आयोजन। दियों से जगमगाएगा जन्मभूमि प्रांगण। दिल्ली में CISA का वर्ल्ड वुमेन फिट इंडिया रन कार्यक्रम का आयोजन। भारतीय महिला हॉकी टीम की 8 खिलाड़ी हुई शामिल। पुंछ में सेना ने स्थानीय लोगों को पहुंचाई मदद। ब्रिगेड आर्मी ने सीमावर्ती इलाकों में जरूरतमंद लोगों को बांटे पानी की टंकियां। तमिलनाडु दौरे पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थूथुकुडी जिले में मर्केंटाइल बैंक के शताब्दी समारोह में की शिरकत। भुवनेश्वर में आयोजित की गई नीट परीक्षा, कोरोना नियमों का पालन करते हुए परीक्षा कराई गई। मुंबई में भारी बारिश के बाद बढ़ी लोगों की परेशानी। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर लगा लंबा जाम। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में नेत्रहीन फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए राज्य स्तरीय टूर्नामेंट का आयोजन। खेल को लेकर काफी उत्साहित दिखे खिलाड़ी। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए पाकिस्तान सरकार का बड़ा ऐलान। पाक में 15 साल से अधिक उम्र के बच्चों को दिया जाएगा फाइजर का टीका।